गोद में बसा अमरकंटक एक प्रसिद्ध और मन को शांति देने वाला प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल है। सबका पोषण करने वाली सदा नीरा मां नर्मदा का उद्गम स्थल होने के साथ ही ये अपने प्राकृतिक पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थलों के लिए सुविख्यात है। अमरकंटक की दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच सोनमुड़ा, फरस विनायक, भृगु का कमंडल, धूनी पानी, चिलम पानी के साथ ही एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है चंडिका गुफा। ये स्थान रहस्य और रोमांच से भरा है। घने जंगलों में सीधे खड़े पहाड़ पर लगभग मध्य में यह गुफा कब और कैसे बनी कोई नहीं जानता। वो कौन योगी था जो इस अत्यंत दुर्गम स्थान तक आया, साधना भी की और गुफा के बाहर पत्थरों पर लिखे मंत्र रोमांच और कौतूहल को पैदा करने जैसे हैं। ये मंत्र कब लिखे गए ये कोई भी नहीं जानता। अमरकंटक का यह स्थान सामान्य पर्यटकों के लिए अनदेखा अनसुना सा है। बहुत जिद्दी और साहसी लोग ही यहाँ पहुंचते हैं। ये जोखिम भरा है। एक रोज हमने भी ठाना, साहस किया और अनेक कठिनाइयों को पार कर इस रहस्यमयी और योगियों की तपस्थली चंडिका गुफा पर पहुंच ही गए। अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए अंततः हमें हमारी मंजिल नजर आने लगी। हम चंडिका गुफा तक पहुंच गए। सबने माई का जोरदार जयकारा लगाया। सघन जंगल और विशाल पहाड़ के मध्य में मां चंडिका की गुफा के सामने हम खड़े थे। ऊपर कहीं से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था। हम हैरत से थे कि गुफा के बाहर चट्टानों पर काफी ऊंचाई तक लिखे मंत्रों को देख पढ़ रहे थे। एक संदेश उपदेश भी लिखा था। मुझे सिर्फ वही समझ आया, मृत्यु से पहले जागो, हमेशा सुरति ईश्वर और मौत बनी रहे। इस उपदेश का गहरा अर्थ है साथियों, अक्सर हम सोए रहते हैं या फिर भौतिक दुनिया की मोहमाया में खोए रहते हैं। अंत समय तक जागते ही नहीं। ये विचार नहीं करते हैं कि ईश्वर ने हमें धरती पर किस काम के लिए भेजा है। क्या उसने मनुष्य को सिर्फ खाने, पहनने, आजीविका, संतति पैदा करने या फिर एक दूसरे से लड़ने, झगड़ने, नफरतों के लिए ही यहाँ बनाया कर भेजा है? हम विचार नहीं करते हैं और न जाने किस नींद में सांसारिक द्रव्यों के पीछे दौड़ते रहते हैं। अवश्य ही हमें समय रहते जाग जाना चाहिए और अपनी सुरति यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम को हमेशा के लिए ईश्वर को जानने समझने में लगाना चाहिए। ईश्वर के उद्देश्य के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। उसका उद्देश्य क्या है? मानव सेवा। अनुमान लगाया जा सकता है कि चंडिका गुफा जिसे शांत और अत्यधिक ऊर्जा से भरे स्थान पर आकर योगी तपस्वी योग क्रिया द्वारा मन, बुद्धि, चित्त और अहम को एक ही गति में पिरो देते हैं, उसे परिवर्तित करते हैं, फिर उस सुरति के माध्यम से ईश्वर की मंशा को जानने का प्रयत्न करते हैं। सुरति का एक अर्थ भी है स्मृति। इस स्मृति का अपभ्रंश भी कह सकते हैं। इस अर्थ से भी देखें तो संदेश स्पष्ट है कि व्यक्ति तभी सफल हो सकता है या मुक्ति पा सकता है जब उसकी स्मृति में सदैव और सदैव ईश्वर बने हुए हो। और मृत्यु अटल सत्य है, ये भी उसे ज्ञात होना चाहिए। ये दोनों यदि हमारी स्मृति में रहें तो हम राह से नहीं भटकेंगे। हमें पता है कि एक दिन मृत्यु आनी ही है, तब किस बात के लिए मोहमाया में पड़ना है। जिस व्यक्ति के ध्यान में ये बात सदैव रहे वह सार्थकता की ओर ही बढ़ता है और खुद दीपक बनकर दूसरों के लिए रोशनी देता है और जलता रहता है और वो रोशनी कभी बुझती नहीं है। बहरहाल हम सब ने यहाँ काफी समय बिताया। सबके चेहरे पर आनंद का भाव था। हमारे लिए ये ऐसा था जैसे मान लीजिए हमने लंका पर विजय पा ली हो। डर के आगे जीत है और जो अनुभूति है वो व्यक्त नहीं की जा सकती। हालांकि कोई भी भ्रामक विज्ञापन के आधार पर बिकने वाली उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीकर नहीं आया था। सब मां नर्मदा के जल का आचमन करके ही यहाँ से निकले। जंगल की ओर से आ रही सरसराती हवा, पत्तों की खड़खड़ाहट, पक्षियों की आवाजें मन को आनंदित कर रही थी। मान लीजिए जैसे ब्रह्मांड में चल रही ऊर्जा का साक्षात स्वरूप यहाँ देखा गया। अद्भुत शांति की अनुभूति हो रही थी। हम समझ गए क्यों योगियों ने इस अपनी तपस्थली के तौर पर इसे चुना। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अमरकंटक, मां नर्मदा और योगियों की इस कर्म भूमि का असली रहस्य समझ आया होगा। आत्मा और मृत्यु और ईश्वर, इन तमाम पहलुओं के बारे में
हमें बाहरी वातावरण में सुनने के साथ साथ अपने अंदर भी एक मानसिक यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि शारीरिक यात्राओं से ही काम नहीं चलता। क्योंकि अलौकिक और लौकिक जगत में सभी चीजें भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वो है एक ही। इसका पता हमें लगाना है, उस तक हमें पहुंचना है, वही परमानंद है। तो साथियों, दीजिए इजाजत और बने रहे सिटीजन वॉइस के साथ अगली कड़ी में इसी तरह की रहस्यमय जानकारियों को जानने के लिए। जय हिंद।